गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग सर। नए विचार आने चाहिए ना, और पुराने विचार माइंड में सेव हो जाना चाहिए। तो अब ये ध्यान देना है बेटा कि कुछ नया इनोवेशन हो, और जो भी इनोवेट हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग नया कहीं से ब्रह्मांड से निकाल के ला रहे हैं, नहीं, हम लोग नई शुरुआत कर रहे हैं। है तो सब कुछ ना नेचर में, जैसे जो GK GS हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब है। हम लोग नया कहीं से बना नहीं रहे हैं, बल्कि वो कहीं ना कहीं रिटेन है, उसको हम लोग याद करके ला रहे हैं। तो अभी राय हुई है कि अब जो है विचारधारा को बदला जाए, और ये नए विचार क्या आ रहे हैं कि अब आप क्या करें कि 1 से लेकर 8 क्लास तक जूनियर सामान्य ज्ञान होता है ना, लूसेंट जूनियर सामान्य ज्ञान, वो आपको ले लेना है। और जो 9 से ऊपर के बच्चे हैं वो सीनियर ले लेंगे, लूसेंट सामान्य ज्ञान सीनियर। अब क्या होगा कि हम लोग चैप्टर वाइज उसी से चलेंगे। बड़ा चैप्टर है तो 2-3 भागों में बांट देंगे उसको। आज 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक आप देख के आइए, और उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद फिर ये कोई नहीं कहेगा कि हम नहीं जानते हैं आंसर, फिर तो सबको याद होना चाहिए ना, इसलिए कि पहले से निर्धारित है टॉपिक, क्वेश्चन भी निर्धारित है, तो छूटना नहीं ना चाहिए। तो ये काम आपको 3 दिन के अंदर पूरा कर लेना है। आप कहाँ से लूसेंट लाइएगा आपके ऊपर है, आप अपने माता पिता भाई बंधु कोई हो उनसे आप मार्केट से मंगवा लीजिए, और उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज वहीं से चलेंगे। तो ये इंश्योर कर लेना है। तो अब ये बिल्कुल नया है ना हमारे लिए। अभी तक हम लोग GK GS टॉपिक दिया जाता था, अब टॉपिक नहीं, अब बुक्स होगा, और बुक से चैप्टर वाइज 1 से लेके मान लीजिए निर्धारित हुआ कि 20 क्वेश्चन तक, तो 20 तक आपको देख के आना है। और मॉर्निंग असेंबली की कॉपी की बात है तो बहुत से बच्चे कॉपी बना चुके हैं, हमने देखा भी है, और आपका प्राइज तैयार है। बस इंतजार है कि कब प्राइज को वितरित किया जाए। हमने सॉर्ट आउट कर लिया कि किन किन बच्चों ने चेतना सत्र की कॉपी अच्छी बनाई है उनको प्राइज मिलेगा, और जो नहीं अभी तक बनाए हैं वो 2 दिनों के अंदर बना लीजिए। रेंडमली चेक होगा, डेली कॉपी लेके आना है। अगर नहीं कॉपी पाया गया तो आपको पनिशमेंट में आर्थिक दंड तो नहीं दिया जा सकता है, न शारीरिक दंड मिलेगा, आपको गेट आउट कर दिया जाएगा। विद्यालय को आपकी जरूरत नहीं है। अरे बताइए, जब जो मॉर्निंग असेंबली में ही नहीं खड़े हो रहे हैं वो जीवन में कहाँ खड़ा होंगे, बताइए, होंगे खड़ा? मैं बता रहा हूँ ब्रह्म बाबा के कि जो मॉर्निंग असेंबली में खड़े नहीं हो रहे हैं वो जीवन में खड़े नहीं होंगे। खड़ा होने का मतलब क्या? खड़ा तो सबको ही है। खड़ा होकर चलने का मतलब कि समाज में उसे मान प्रतिष्ठा मिले ना, मर्यादा उसकी स्थापित हो। तो जो मॉर्निंग असेंबली में खड़ा नहीं हो रहा है उससे क्या अपेक्षा की जाए कि वो समाज के लिए कुछ करेगा? अपेक्षा की जा सकती है। आप लोग भी पढ़े हैं कि टाइम यू डिस्ट्रॉय, टाइम डिस्ट्रॉय यू। अगर आप समय को नष्ट करेंगे तो समय आपको नष्ट कर देगा। तो नष्ट का मतलब क्या कि शरीर मृत हो गया तभी हम नष्ट हो गए? नहीं, हमारी चरित्र पे आक्षेप लग गया, हम मर्यादा में नहीं है, समाज हमको हे दृष्टि से देखता है, तो हम माने जिंदा रह के भी मृत है ना। अरे उस जिंदगी से क्या फायदा जहाँ कोई मान सम्मान और प्रतिष्ठा ना हो। इसलिए चेतना सत्र में ध्यान दीजिए कि आप जो वर्क दिया जा रहा है उस वर्क को कीजिए। ये नहीं हो कि वर्क करने के डर से चेतना सत्र में आए ही नहीं। चलिए, ये तो बात मॉर्निंग असेंबली की रही।